अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी का 401 इसकी जो है असाइनमेंट, इसकी आज लास्ट डेट है, उसका सोल्यूशन है। ये बहुत सिंपल असाइनमेंट है। आपको सिर्फ ये दो टेबल हैं, ये दो टेबल आपको बनाने वर्ड में, और इनके सामने आपने इनके आंसर्स जो हैं वो लिखने हैं। सही है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है। इसमें ये एक दिया हुआ है, जो है सिनेरियो दिया हुआ है। एक्चुअली इसमें मेथड ऑफ फील्ड वर्क है कि फील्ड वर्क में रिसर्च कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं। तो अली इज़ अ स्टूडेंट रिसर्चर ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ही वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग द कंडीशंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट साउदर्न पंजाब रीजन। यानी वो मिस्टर अली जो है वो एक रिसर्च कर रहा है स्टूडेंट ना। तो ये एक रिसर्च है, और अब रिसर्च के मुतालिक वो बताएगा कि उसने क्या क्या किया। तो फिर हमने ये नीचे टेबल में देखना होगा कि रिसर्च की कौन सी स्टेज में क्या काम किया। रिसर्च की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं जब कोई भी रिसर्च की जाती है। सही। तो सबसे पहले कोई हम प्रॉब्लम डिफ़ाइन करते हैं कि जिसका हमने कोई जिसके मतलब डाटा इकट्ठा करना होता है, कंक्लूजन ड्रा करनी होती है। तो फिर उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहते हैं। उसके बाद हम जो है कोई मेथड डेवलप करते हैं कि हमने इंटरव्यू करने हैं, क्विज़ करने हैं, सर्वे करना है। और उसके बाद हम जो डाटा इकट्ठा करते हैं फिर उसको एनालाइज़ करते हैं। एनालाइज़ करने के दौरान हम क्या करते हैं कि डाटा से रिज़ल्ट्स निकाल रहे होते हैं कि क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। और फिर उसके बाद जो भी डाटा से हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, यानी हम देखते हैं कि अगर ये डाटा आ रहा है तो इसका मतलब ये है। तो इसको इंटरप्रिटेशन ऑफ दी डाटा कहते हैं। और फिर उसके बाद स्टेज आ जाती है जिसमें हम कंक्लूड करते हैं, जिससे हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि जब हमने रिसर्च की तो ये नतीजा निकला। तो ये स्टेजेस हमने जो है मुख्तलिफ हैं, और इनके मतलब नीचे होगा क्वेश्चन जो है टेबल में। तो ये जो है स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लीज द स्टूडेंट रिसर्चर ऑफ कल्चर एंथ्रोपोलॉजी, ही वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग द कंडीशंस ऑफ। ये उसका जो है वो प्रॉब्लम था कि वो ये कंडीशंस जानना चाहता था कि किन की वजह से जो है वुमेन एम्पावरमेंट साउथ पंजाब में जो है उसकी कंडीशंस क्या हैं। फॉर दिस पर्पज़ नीडेड टू इंक्वायर अबाउट द हर्डल इन द पाथ ऑफ वुमेन डेवलपमेंट। और इसके बाद इन ऑर्डर टू डू सो द रिसर्चर डिसाइडेड टू कंडक्ट द क्वालिटेटिव रिसर्च। ये तो उसने रिसर्च जो है क्वालिटेटिव यूज़ की है। एंड उसमें क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है कि उसमें रिसर्च मेथड डिफरेंट होते हैं। इंटरव्यू आप करते हैं, आप ग्रुप डिस्कशंस करते हैं। सही है। तो उसने इंटरव्यू किए मैन एंड वुमेन के साथ ऑफ अ विलेज इन साउदर्न पंजाब टू गेन रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। सही है। ये देखें, डाटा एक्वायर करने के लिए इंटरव्यू किए। इट वॉज नॉट ईजी फॉर रिसर्चर टू कंडक्ट इंटरव्यू एज वुमेन वर reluctant to communicate with the male interviewer, and also local culture of the region was new for the researcher, hence it was difficult for him to cope up with their values। ये बताया हुआ है। ये हर्डल्स होते हैं ना रिसर्च के, ये आप पढ़ते रहते हैं। वंस द इंफॉर्मेशन वाज कलेक्टेड, देखिए ऊपर ये डाटा कलेक्शन के लिए इंटरव्यू यूज़ किया था। तो इसीलिए उसने कहा वंस द इंफॉर्मेशन इज वाज कलेक्टेड अली थॉरोली एग्जामिन द डाटा। ये जो मैं कह रहा था आपको, एनालाइज़ किया उसने डाटा को। एग्जामिन का होता है मतलब, तो टू सी उसने क्या चेक करना शुरू किया, कॉमन ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। सही है। ये वो मतलब देख रहा था। तो ही कंक्लूडेड, ये आखिरी उसका रिजल्ट वाला है, वन इज दैट द लैक ऑफ वुमेन एजुकेशन। ये उसने कंक्लूजन जो है उसका रिजल्ट क्या निकाला है कि ये किस वजह से होती है, वुमेन एनवायरनमेंट के मसले क्या हैं। लैक ऑफ वुमेन एजुकेशन एंड डोमिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल कल्चरल ट्रेंड्स। सही है। ये मेन हिंड्रेंसेस थी जो उसने रिजल्ट निकाला वुमेन एम्पावरमेंट के रिसर्च करने में। तो अब हमारे पास जो है टास्क ये है कि अब हमने ये पैराग्राफ से ये नीचे टेबल दिया हुआ है, उसमें वो एक चीज़ कहता है कि यानी वो हमें बताएगा कि ये चीज़ जो है इस चीज़ का एक्चुअली क्या कौन सी स्टेज पे उसने ये काम किया। तो रिसर्चर आइडेंटिफाइड कॉमन ट्रेंड्स इन दी डाटा आफ्टर इंटरव्यूज़। सही है। तो उसने आइडेंटिफाई किए कॉमन जो ट्रेंड्स थे। तो जब ये उसने किए तो इंटरव्यू करने के बाद उसने डाटा को एनालाइज किया ना, तो उसको ये आइडेंटिफाई हुआ। देखें, कंक्लूजन और आइडेंटिफिकेशन सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन इस स्टेज पे उसने सिर्फ इंटरव्यू की जो डाटा था ना, सही है, उसको जब उसने इंटरप्रेट किया होगा, एनालाइज किया है, तो उसको आइडेंटिफाई हुआ। यहाँ आइडेंटिफाई हुई हैं चीज़ें। सही है। इसीलिए कंक्लूड वाली जो स्टेज होती है वो यहाँ पे नहीं है। नीचे ये देखें ना टेबल दिया हुआ है। सिलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, ये भी ये चीज़ नहीं है। फार्मूलेटिंग अ रिसर्च डिज़ाइन, ये भी नहीं है। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमने इंटरव्यू करना है, सर्वे करना है या क्या करना है। डाटा कलेक्शन जो है ये इंटरव्यू के दौरान होती है। एनालाइजिंग द डाटा,
और इंटरप्रेटिंग द डाटा, ये होता है डाटा को इंटरप्रेट करना। यानी जब हमारे पास डाटा आ गया उसके बाद हम उसके रिजल्ट्स निकालते हैं, तो इसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। एनालाइजिंग जो होती है उससे पहले की स्टेज होती है, जिसमें हम पहले तो देखते हैं कि डाटा किस तरह का है, यानी क्या ट्रेंड आ रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं कि इन ट्रेंड का रिज़ल्ट क्या है। ये आखिरी इंटरप्रिटेशन जो होती है ये एनालिसिस के दौरान सेकंड वो होती है। तो इसीलिए इस स्टेज के दौरान आइडेंटिफाई जब उसने किए कॉमन ट्रेंड्स, तो उस टाइम वो क्या कर रहा था, ये एनालाइज कर रहा था। ये देखे ना, इसलिए भी कि जब उसने यहाँ कंक्लूडेड का रिजल्ट का आया है तो हमारे पास इंटरप्रेट का लफज है कि उसने डाटा से कंक्लूड क्या किया, इंटरप्रेट क्या किया। इसके बाद रिसर्चर डिसाइडेड टू डू द रिसर्च यूजिंग क्वालिटेटिव मेथड। ये देखें इस दौरान उसने क्या किया था, रिसर्च डिज़ाइन के क्वालिटेटिव डिज़ाइन यूज़ करूँगा, फिर उसका रिसर्च मेथड आगे उसने इंटरव्यू यूज़ किया। इसके बाद रिसर्च कंडक्ट इंटरव्यू और अंडर क्वालिटेटिव रिसर्च फॉर द स्टडी। ये देखें इंटरव्यू कंडक्ट करने का मकसद क्या था, कलेक्शन ऑफ डाटा था। इसी तरह ही वांटेड टू नो द रिसर्च बिहाइंड, यानी सिलेक्टिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है कि जो आपका मकसद होता है रिसर्च करने का, तो उसका मकसद यही था कि ही वांटेड टू नो द रिसर्च बिहाइंड लैक ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये जो हैं ये इनके एग्जैक्ट यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपने ये टेबल में से जो ऑप्शन थे, अब ये टेबल आपने बनाना है वर्ड में, और इसको उसके आगे जो है आपने ये वाले ऑप्शन उसमें लगा देने। उसके बाद आ जाए ये दूसरी जो है, अब उसने कहा है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन स्टेटमेंट्स में से आपने निकाल लें। ये आपको थीसिस दिए हुए हैं, सही है, मफरूज़ा है। अब देखें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सिंपल है। जो चीज़ जिस चीज़ को इफ़ेक्ट करती है, सही है, मतलब अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो पसीना ज़्यादा आएगा। तो पसीना आना क्या चीज़ है, वो वो डिपेंडेंट है, और वो गर्मी पे डिपेंड है, सही है। देखें जो चीज़ जिस चीज़ को इफ़ेक्ट करती है, वो चीज़ इफ़ेक्ट करने वाली चीज़ जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, और जो इफ़ेक्ट होती है वो डिपेंडेंट होती है, क्योंकि वो किसी पे डिपेंड कर रही होती है। मानी इसका ये है, जो चीज़ किसी पे डिपेंड कर रही होगी। तो अब हम उस इस डेफिनेशन के, फूड प्रेफरेंस ऑफ द पीपल आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर कल्चरल नॉर्म्स, सही है। इन्फ्लुएंस क्या चीज़ हो रही है, फूड प्रेफरेंस, और क्या चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है, कल्चरल नॉर्म। तो मैंने कहा था कि जो डिपेंड करती है, फूड प्रेफरेंस किस पे डिपेंड कर रही है, कल्चरल नॉर्म पे कर रही है। तो इसीलिए फूड प्रेफरेंस जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, कल्चरल नॉर्म पे, सही है। इस तरह ग्रेटर दी कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चर डाइवर्सिटी अगर ज़्यादा होगी या कम होगी, ये कल्चर डाइवर्सिटी पे क्या चीज़ डिपेंड कर रहा है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी ऑफ रीजन जो है वो इंडिपेंडेंट है। आप यहाँ पे लैंग्वेज डाइवर्सिटी लिखते हैं, पूरा लिख सकते हैं, सही हो गया। और बिहेवियर ऑफ पीपल इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस बाय देयर रिलीजियस बिलीफ। यहाँ पे बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहा है ना, तो बिहेवियर जो है वो अ, ये सॉरी, एक टॉय ला है। सो बिहेवियर ऑफ पीपल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर रिलीजियस बिलीफ, यानी बिहेवियर है रिलीजियस बिलीफ से इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है रिलीजियस बिलीफ पे। तो बिहेवियर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और रिलीजियस बिलीफ जो है वो इंडिपेंडेंट है। इसी तरह सोशल मीडिया का यूजेज है, उससे यूथ की आइसोलेशन इफेक्ट होती है। तो सोशल मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो करता है उस पर क्या, डिग्री ऑफ आइसोलेशन डिपेंड करती है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इस पे सोशल मीडिया के यूजेज पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद हेल्थ केयर जो है ये किस पे ये डिपेंड करती है, सो ये डिपेंडेंट है कम्युनिटी वेलबींग पे, सही है। तो ये हमारा कम्युनिटी वेलबींग जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्सेस टू हेल्थ केयर है। तो ये जो असाइनमेंट है आपने ये दो टेबल कॉपी कर लेने, सही है। हाइपोथेसिस आप ये टेबल इंसर्ट कर लें, उसमें हाइपोथेसिस ये टेबल कॉपी करें, और उसके बाद ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, और इसको आप जो है फॉर्मेट करके तो ये आपने सबमिट करा देनी है। तो ये जो है ये पूरी जो है असाइनमेंट है, बहुत इजी है, लेकिन इसमें ये फ़ायदा है इतना टाइम आपको एक्सप्लेन करने का कि आपको एग्ज़ाम के लिए या आइंदा से आपका कहीं पे भी आपको कोई स्टेटमेंट वो दे दें, तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप निकाल सकें, और फिर आपको ये पता हो कि एनालिसिस स्टेट क्या होती है, इंटरप्रिटेशन क्या होती है, फार्मूलेशन वगैरह। ये तो ये जो है आज की असाइनमेंट है। थैंक यू वेरी मच।